जय श्री राम। सभी को मेरा नमस्कार। सभी भाइयों को जय श्री राम, जय बाबा वीर बुलाकी की। स्वागत है अपने YouTube चैनल भक्ति की शक्ति ऑफिशियल में। आप लोगों के बीच एक बहुत अच्छी बात लेकर बैठा हूँ। एक भाई हैं अपने, उन्होंने बहुत अच्छा सवाल पूछा, मुझे लगा उसके ऊपर बात करनी चाहिए, इसलिए मैं वो टॉपिक लेकर आपके बीच में आ गया। आज का हमारा टॉपिक है विश्वास और अंधविश्वास, इन दोनों में क्या अंतर है। ठीक है, एक विश्वास और अंधविश्वास में क्या अंतर है, इन दोनों में क्या समानताएं हैं, क्या फ़र्क है, इसके ऊपर मैं समझाने की कोशिश करूंगा और आप लोगों के साथ साथ समझाते हुए मैं खुद उस बात को समझने की कोशिश करूंगा कि इन दोनों में क्या अंतर है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो। उससे पहले जो भी भाई अपने चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं, वो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ाओ। आप लोग जितना सब्सक्राइबर गेन करोगे, जितना बढ़ाओगे, उतना ही मैं आप लोगों के बीच में आऊँगा वीडियो लेकर। ठीक है, तो मैं बीच में एक फ़ोन आ गया था, ज़रा मैं वहाँ बात करने लगा था। तो जितने भी भाई अपने नए आए हैं, पहली बार आए हैं और आकर चले जाते हैं, देखते हैं, कमेंट नहीं है, कोई सब्सक्राइब नहीं है, उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि आप सपोर्ट करें और चैनल को बढ़ाने में मेरी मदद करें। जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे उतने ज़्यादा लोगों तक मेरी बातें पहुंचेंगी, है ना। बाकी आप सबका ही साथ है जो कुछ आगे बढ़ रहे हैं। बाकी बाबा की इच्छा से सब काम होते हैं, हमारी या किसी और की इच्छा से नहीं होता। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो में विश्वास और अंधविश्वास के लिए। देखिए, जो विश्वास है ना, बहुत गहरी बात है कि विश्वास उसी पर किया जाता है जो विश्वास के लायक हो। और यहाँ पर हमारे पास दो बातें हैं, एक विश्वास है और एक अंधविश्वास है। इन दोनों में फ़र्क है, क्या है। एक नास्तिक होता है, जैसे किसी को किसी भी भगवान से कोई लेना देना नहीं है, वो किसी को नहीं मानता कि भाई मैं तो अपनी किस्मत का खाता हूँ, अपनी किस्मत का पीता हूँ, अपनी किस्मत का पहनता हूँ। और जब उस पर कोई मुसीबत आ पड़ती है तो एक बार वो भी अपने भगवान को याद करता है, तो वो हो जाता है विश्वास। जैसे हमारा विश्वास है हमारे बाबा में, हमारे भगवान में, श्री राम में, लक्ष्मण में, माता सीता में, है ना, हमारे पूजनीय श्री महाबली, बोलते ना, महाबली, वीर हनुमान, बजरंगबली, इसमें हमारी बड़ी आस्था है, बड़ा विश्वास है। हम अपने भगवान के लिए कभी भी कुछ गलत नहीं सुन सकते। जैसे हमारे माता पिता हैं, हम उनकी औलाद, तो हमारे माता पिता के प्रति जो हमारा विश्वास है ना, वही सबसे बड़ी ताकत है। अगर माँ बाप नहीं हैं तो हम भी नहीं हैं, हमें धरती पर लाने वाला वही है। और जो अंधविश्वास होता है ना, वो क्या होता है कि ये सब चीज़ें जानता है कि ये भी होता है, वो भी होता है, जादू टोना भी होता है, शक्तियाँ भी होती हैं, भूत प्रेत भी होता है, फिर भी उन सब चीज़ों को नकारते हैं। तब मुझे इसमें विश्वास नहीं है, ये सब एक ढोंग है और कुछ नहीं। और जो विश्वास की चीज़ें होती हैं, विश्वास ऐसा कि कोई आदमी 50 किलो का है, उसने अपने भगवान को, अपने परमात्मा को याद कर 150 किलो वज़न उठा दिया, तो वो हो जाता है एक चमत्कार। यानी कि उसकी क्षमता से 2 गुना ज़्यादा वो वज़न उठा लेगा। तो उसके अंदर जो अपने भगवान को लेकर विश्वास है ना, उसकी ताकत वही बना है ना, उसकी ताकत वही बना है। और जो नास्तिक होते हैं वो कभी भी किसी भी मंदिर में नहीं जाते,
वो अपने मन की करते हैं, अपनी तरफ जैसा उनकी सोच है वैसे ही वो चलते हैं। अब हम तो विश्वास रखते हैं हर चीज़ में, भगवान में। भगवान है और हम हैं, ये पृथ्वी है, सब कुछ एक बैलेंस करके रखा गया है। अब कोई कहे कि भगवान नहीं होते तो मैं उनको ये जवाब देना चाहूँगा, आप भी उनको बताना, ये वीडियो शेयर कर देना कि भगवान अगर नहीं है तो सांस कैसे ले रहे हो? हवा नहीं है, हवा का मतलब होता है पवन देव। पवन देव किसकी आज्ञा से चल रहे हैं? भगवान की। आग, आज अब तो हम बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो चुके हैं। आदि मानव ने आग की खोज करी, चिंगारी निकाली और आग जलाकर उसको अपना खाना पानी पकाने लगे। लेकिन हज़ारों साल पहले भी तो आग थी, है ना? आग थी। अग्निदेव, आग है तो अग्निदेव हैं, है ना? उसके बाद जो पानी हम पीते हैं, अगर हम पानी ना पिए 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन तो क्या होगा? मर जाएंगे। पानी भी तो देवता है, जिसे हम लोग कहते हैं जल देव, है ना? फिर ये मिट्टी जिसमें हम खेलते थे बचपन में, खेल खेल में हम खा भी लेते थे, लेकिन कभी उससे कोई नुकसान नहीं हुआ। ये जो मिट्टी है, ये धरती माता है। अगर कोई इंसान भगवान में विश्वास नहीं करता तो उसको एक ही बात कहिए, आप अपने लिए स्पेशल हवा खरीद लीजिए, आप अपने लिए स्पेशल सूरज खरीद लीजिए, आप अपने लिए स्पेशल चांद भी खरीद लीजिए, और अपने लिए आप जिस ज़मीन पर पैर रखते हैं वो ज़मीन भी आप अपने साथ लेकर चलिए। जहाँ पैर रखना हो अपनी ज़मीन रखो और चलो उस पर। तो देखो, भगवान है, विश्वास करती है दुनिया इनके ऊपर। अगर विश्वास नहीं होता तो लोग सूर्य देवता को जल क्यों चढ़ाते हैं? चांद को लोग क्यों देखकर अपना व्रत पूरा करते? सबसे बड़ा जीवन देव जो दे रहा है इस दुनिया में वो है सूर्य देव। इसके बिना दुनिया में अंधकार है। और सूर्य देव जो है, ऐसा नहीं कि कोई पहली बार आए हैं, युगों युगों से चल रहे हैं। इन्होंने रामायण काल देखा, उन्होंने महाभारत भी देखा, है ना? और भी उन्होंने युग देखे, 2 युग देख चुके हैं, तीसरा युग चल रहा है। तो भगवान है और वर्णन भी है। सूर्यपुत्र हुए कर्ण, सूर्यपुत्र हुआ सुग्रीव, है ना? भगवान है तभी तो बात बनी। और जो नास्तिक होते हैं ना, जो विश्वास नहीं करते हैं, वो सब इन चीज़ों को कहते हैं सब साइकोलॉजी है, साइंस है, कुछ भी है। और दूसरी बात देखो क्या है, एक विश्वास का एक मतलब मैं आपको और समझाना चाहूँगा कि हम किसी पर, जैसे हम अपने भगवान पर भरोसा करते, चाहे हमें कितने भी दुख आ जाएं, हम आंख बंद करके उनकी सेवा में लगे रहते हैं। और अंधविश्वास फैलाने का क्या मतलब है कि किसी ने किसी को कहा कि आप वहाँ जाइए, आपको इतना, वहाँ जाते ही आपको इतना फ़ायदा होगा, है ना? जैसे सुना, किसी से उसने सुना कि वहाँ जाने से भैया मेरी लाखों की लॉटरी लग गई, मेरा घर बन गया, मेरे पास कार आ गई, मेरे पास दुनियादारी, ये सब हो गया। और उसने खुद देखा नहीं है अपनी आंखों से, उसने ये सब चीज़ें सिर्फ सुनी है, और वही सुनकर उसने किसी और को सुना दिया कि आप ऐसे से करिए। अब वो आदमी भी सुनकर बड़ा खुश हुआ, उसको मज़ा आ गया, भाई बात तो बहुत बड़ी कह रहा है, चलो, उसने किसी और को सुना दिया। ये होता है अंधविश्वास बढ़ाना, फैलाना। जो विश्वास वाली बातें हैं, मैंने आपको पहले कही, ये सब चीज़ें हैं, तभी इस पर विश्वास करते हैं। आप अगर किसी को पीठ पीछे गाली दे रहे हो, है ना, और आपने कभी किसी को पीठ पीछे गाली दी, तो आपने तो किसी से नहीं कहा, आपने अकेले कहा। उस बात की अफवाह उड़ाने वाला आदमी आपको
उस आदमी तक पहुंचा देगा जिसके लिए आपने गाली दी। इसी तरह अंधविश्वास होता फैलता है। आप विश्वास करें उस चीज़ पे जो हमेशा से है, उस चीज़ पे नहीं जो आपको कोई सुना दे, आप उस पर करिए। देखो, अब रही बात भूत प्रेत के अंदर विश्वास और अंधविश्वास, क्या है कि भगवान है तो भूत भी है, प्रेत भी है, इंसान है, मैं हूँ, आप हैं, हमारे सबके अंदर एक भूत है। जब तक हमारा ये शरीर चल रहा है ना, तब तक वो भूत हमारे अंदर जिंदा है। जिस दिन हम भगवान के बुलाए पर जाएंगे तो इस शरीर को छोड़ने के बाद जो हमारे अंदर का एक शक्ति है, हमारी जो ऊर्जा है, एनर्जी है, आत्मा है, वो नश्वर है, वो कभी नष्ट नहीं होती। हमारी आत्मा को ही अगर कोई देख ले तो वो उससे सीधा ये कहेगा ये तो भूत है, ये आत्मा है, भूत प्रेत है। लेकिन वो भूतों को ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, है ना, भगवान को कम। तो अंधविश्वास के अंदर आप समझ चुके होंगे कि बहुत सारी बातें हैं। मैं शायद आपको ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। मैं फिर दोबारा आऊँगा आप लोगों के बीच में नई वीडियो लेकर। जब तक के लिए जय श्री राम, जय बाबा वीर बुलाकी की।